हर कोई काम करता है पैसा कमाने के लिए। अब अगर पैसा रुकेगा ही नहीं तो उसके लिए फायदा क्या? सिग्नेचर में कुछ ऐसी डिजाइनिंग है, अगर वो डिजाइनिंग आपके सिग्नेचर में है तो पैसे को आपके पास आना ही पड़ेगा, नौकरी को आपके पास आना ही पड़ेगा। उसी तरह कुछ डिजाइनिंग है, अगर वो डिजाइनिंग भी आपके सिग्नेचर में है जिसकी हम बात करेंगे। तो सर इम्पल्सिव स्पेंडिंग होती है, इमोशनल इम्बैलेंसेस होते हैं, लोग पैसा संभाल ही नहीं पाते, तो क्या ये पैटर्न्स भी हमारे सिग्नेचर में देखने को मिलते हैं? देखिए, कहते हैं सिग्नेचर ही हमारा नेचर, करेक्ट। तो जो हमारा नेचर होता है उसी हिसाब से सिग्नेचर बन जाता है। तो ये पैटर्न कई बार सबकॉन्शियस माइंड में पहले ही होते हैं। कोई बच्चा पैसा आएगा सीधा दुकान पे भागेगा जी। एक बच्चा पैसा आएगा गुल्लक में डालेगा। हाँ। तो जो दुकान पे अगर आपका बच्चा सीधा भाग रहा है तो सारे पेरेंट्स अपने बच्चे के सिग्नेचर चेक कर, अगर आपका बच्चा 10, 12, 15 साल का है तो नोट करना उस बच्चे का सिग्नेचर वो स्पीड में पेन चलाएगा। बहुत लोग कहते हैं कि पैसे कम कमाते हैं इसीलिए लाइफ में स्ट्रगल है, पर क्या ये सच है? कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसा कम भी कमाते हैं लेकिन उनकी लाइफ बहुत स्मूथ है, बट कुछ लोग बहुत कमाकर भी ड्रेन रहते हैं। अब इसका रीजन क्या है? आपको पता है कि हमारे सिग्नेचर के कुछ ऐसे डिजाइन्स, कुछ ऐसे पैटर्न्स, कुछ ऐसे स्ट्रोक्स हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारे मनी फ्लो को, हमारी मनी ग्रोथ को भी रोक देते हैं। तो आज हम इन्हीं सब के बारे में जानेंगे और समझेंगे डॉक्टर रमेश राही यादव, इंटरनेशनल सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर से, कि आज हमारे पैसे में हम क्या ऐसा करें कि हमारा पैसा बढ़ता रहे, हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ बनी रहे, हम अपने सिग्नेचर को कैसे मनी मैग्नेट बना सकते हैं। तो चलिए सर से ही जानते हैं और लेट्स कनेक्ट टू सर। वेलकम सर, कैसे हैं आप? ज्योति जी फाइन, थैंक यू, बहुत अच्छा, शानदार, वफादार, जानदार और मालदार, हमेशा की तरह। जी जी। तो सर, हम जब भी बात करते हैं सिग्नेचर की, हमने बहुत अलग अलग एस्पेक्ट के बारे में जाना, बट आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत फैसिनेटिंग है क्योंकि हर कोई काम करता है पैसा कमाने के लिए। अब अगर पैसा रुकेगा ही नहीं तो उसके लिए फायदा क्या? क्या वो सेविंग करेगा? क्या वो अपनी लाइफ के लिए बचाएगा? क्या वो ग्रोथ करेगा? तो क्या सिग्नेचर भी ये चीजें दिखाता है, इम्पैक्ट करता है सिग्नेचर? जी ज्योति जी, मैं बता दूं दर्शकों कि पैसा आने के हमारी जिंदगी में बहुत से कारण होते हैं, बहुत सी ज्योतिष होती है, बहुत से कर्मकांड होते हैं जो आपको पैसा दिला सकते हैं, पैसा आपके पास आ सकता है। अच्छा। 1 पॉइंट। जी। दूसरा पॉइंट है कि सिग्नेचर में कुछ ऐसी डिजाइनिंग है, अगर वो डिजाइनिंग आपके सिग्नेचर में है तो पैसे को आपके पास आना ही पड़ेगा, नौकरी को आपके पास आना ही पड़ेगा। उसी तरह कुछ डिजाइनिंग है, अगर वो डिजाइनिंग भी आपके सिग्नेचर में है जिसकी हम बात करेंगे तो पैसा आकर आपके अकाउंट में आप पैसा देख पाओगे, देखते रहोगे, देखते आपके अकाउंट में पैसा विजिबल रहेगा। और सिग्नेचर में ऐसे भी इफेक्ट हैं, पैसे को लाने की भी एनर्जी देते हैं और पैसा आने के बाद पैसे को रिलीज करने की भी एनर्जी देते हैं। कहते हैं दूध आया 10 लीटर, चला गया 12 लीटर। जी। तो कहते हैं ना कि महीने की 20 तारीख को ही अपन तनख्वाह खत्म हो गई। तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में मनी आइलैंड, मनी लूप और मनी ट्रायंगल, मनी बाउल, ऐसे बहुत से डिजाइनिंग ग्राफिक हैं जो पैसे को अट्रैक्ट भी करते हैं। और सिग्नेचर में से बहुत से डिजाइन ग्राफिक जाने जाने लोग बना देते हैं जिससे व्यक्ति अर्श से फर्श पे भी आ जाता है। मतलब मैंने करोड़पति अरबपतियों को भी बैंकरप्ट होते देखा है। तो सिग्नेचर डेफिनेटली कैसा भगवान का बनाया विजडम है जो हमारे फाइनेंस को डेफिनेटली बहुत सपोर्ट करता है और बहुत करप्ट भी करता है। ओके। तो सर, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि इंसान पैसा लूज क्यों करता है? उसका कंट्रोल खत्म हो जाता है या उसकी इनकम बहुत कम हो जाती है? देखिए, एक आदमी आपने देखा होगा, कोई पीएन के पद पे काम कर रहा है, जी। कोई छोटी फैक्ट्री में काम कर रहा है और वो अपना जीवन सुचारू रूप से चला जाता है और वो अपने बच्चे पढ़ा लेता है और फिर उसके बच्चे कामयाब हो जाते हैं, फिर वो बाद में रिच बनता है। जी। करेक्ट। और एक इंसान ऑलरेडी अफसर है, ठीक है, और पता लगा उसने बहुत बड़ा लोन ले लिया, बहुत बड़े कर्जे में चला गया और उसके बच्चे भी डिस्टर्ब हो गए। तो पैसा कम है या ज़्यादा है वो तो अपनी आदमी की किस्मत तो है ही है, आदमी का अपने कर्म, अपनी क्वालिफिकेशन है, आदमी के कई ज्योतिष कारण हैं। बट जिंदगी में स्टेबिलिटी के लिए, जिंदगी में स्टेबिलिटी के लिए, कंटिन्यूस ग्रोथ के लिए अगर सिग्नेचर गुड लक में रहा तो व्यक्ति की कंटिन्यूस ग्रोथ रहेगी, प्लस वो जिंदगी को आनंद ले पाएगा।
मान लो आपके पास एक 4 व्हीलर भी नहीं है, लेट अस हम्म, से एक व्यक्ति का 4 व्हीलर भी नहीं है, एक व्यक्ति इसके घर में 4 गाड़ी खड़ी है। जी। आपने कभी देखा है 2 व्हीलर वाले के घर में ईडी का छापा, इनकम टैक्स कर्मचारियों का छापा? नहीं। तो कहने का मतलब है जिंदगी में जो आनंद है वो गुड लक में है, और गुड लक के साथ अगर आप रिच अमीर भी हैं तो वो तो कहता है कि आम के आम और गुठलियों के दाम, सोने पे सुहागा। सोने पे सुहागा। तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी डेफिनेटली पीएम को पीएम बना सकती है। चाय वाला प्रधानमंत्री बन के बैठ गया। जी। नरेंद्र मोदी के सिग्नेचर मैं कितनी बार कह चुका हूं, जो हिंदी और गुजराती के थे, वो पॉलिटिक्स वर्ल्ड में अगर मैंने किसी के पावरफुल सिग्नेचर देखे, सबसे पावरफुल सिग्नेचर आज तक देखे हैं, जो नरेंद्र मोदी के हिंदी और गुजराती वाले जो सिग्नेचर, नरेंद्र दामोदर मोदी जो है ना, वो आज तक की पॉलिटिकल हिस्ट्री के सबसे पावरफुल सिग्नेचर है। ओके। तो सिग्नेचर हमें पद और गरिमा दिला सकता है, और वही नरेंद्र मोदी अगर बिजनेस करते इस सिग्नेचर से, उनके सिग्नेचर में उतनी फाइनेंशियल एनर्जी नहीं है। अच्छा। कहते ना भी मेरे पास तो कुछ नहीं, मेरे पास तो झोला है, मैं तो झोला उठा के चला जाऊंगा। तो वास्तव में वो सही है, क्योंकि उनके सिग्नेचर में पद, प्रतिष्ठा, फेम की पूरी एनर्जी है, बट फाइनेंशियल एनर्जी नहीं है। तो पैसा है भी नहीं उनके पास। हाँ। क्योंकि अभी 10 रुपए की मूढ़ी खा रहे थे कल परसों, वो जाके उन्होंने मूढ़ी भी 20 रुपए की नहीं खाई, बिकॉज ही इज लैकिंग मनी इन द एस्ट्रोलॉजी आल्सो। ओके। मतलब 10 रुपए की मूढ़ी खाने का मतलब क्या है? प्रधानमंत्री चाहे तो लाख करोड़ कुछ भी उसको डोनेट करने वाले लोग हैं, लेकिन वो 10 रुपए की मूढ़ी खाने का मतलब क्या है कि उनके जो जहन है, उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें आज भी फाइनेंशियल गरीबी है, क्योंकि सिग्नेचर में पैसों की अमीरी है ही नहीं। जी। सिग्नेचर में नरेंद्र मोदी के पद प्रतिष्ठा की गरिमा जबरदस्त रही है, तो वो उनको मिल गया। जी। और जब पैसे देने की बात आती, वो चाहते तो कह सकते थे कि यार 50 रुपए की मूढ़ी दे। तो ये 10 रुपए क्यों निकले? ये किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं है, वो उनके सबकॉन्शियस माइंड की गरीबी है। अच्छा। हाँ, वो जो गरीबी है वो कभी ना कभी जरूर झलकेगी। आप किसी भी पद पे चले जाए, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न सेट हो गया, वो कभी ना कभी झलकेगा। तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी पैसे की एनर्जी को डायरेक्ट कनेक्ट करती है, और मैंने देखा है अपने जीवन में, प्रैक्टिकल अनुभव से मैंने, कि पैसा आपके जीवन में किसी भी तरह आ सकता है। सही बात है। करेक्ट। जी। बट पैसे के साथ जीवन में आनंद के साथ रहना, सिग्नेचर का गुड लक होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, आपके सिग्नेचर में अगर मनी लूप है, मनी ट्रायंगल है, मनी बाउल है, ऐसे कई डिजाइनिंग सिग्नेचर में हम बनाते हैं, अगर वो आपके पास ऑटोमेटिक है तो आपके पास पैसा झक मार के आएगा, चाहे आपकी मामा दे, बुआ दे, चाचा दे। whenever you need money, money is always with you if you have money attraction designing graphic in your signature. तो सर, सिग्नेचर में क्या कौन से ऐसे स्ट्रोक्स होते हैं जिनसे पता चलता है कि ये इंसान तो पैसा सेव करता है? पैसा सेव करना हमारी आदत, हमारा पैटर्न का हिस्सा भी है। कई लोग बोलते हैं ना, यार ये तो बड़ा कंजूस है, ये तो मारवाड़ी है, ऐसे चर्चा हाँ। करते हैं। बट मैं कहूँगा सिग्नेचर में डेफिनेटली ऐसे जरूर ग्राफिक हैं कि आदमी के अगर सिग्नेचर में वो ग्राफिक हैं, तो आदमी चाहे कितना भी खर्चीला हो जाए, उसके अकाउंट में फिर भी पैसा बचेगा। वो ऐसे नहीं हो सकता कि मेरा तो भाई अकाउंट खाली है। अच्छा। हाँ। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज हम चाहते तो इस पॉडकास्ट में आपको रिटर्न सब कुछ दिखा सकते थे, और हमने डिसाइड भी किया था कि आपको हर चीज़ रिटर्न दिखाएंगे। लेकिन भाई, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी ज्ञान के लिए मैंने 10-12 साल बहुत मेंटरिंग, और ये लगा लो मेंटरिंग की हद पार कर दी थी। इतने मेंटर्स की ट्रेनिंग ली है, तब जाके सिग्नेचर का ज्ञान आया था, प्रभु कृपा से। करेक्ट। तो आज डिसाइड तो ये किया था, मैं बता दूं आपको कि ये देखो आईपैड भी हमारे पास है, ठीक है। डिसाइड ये किया था आईपैड पे बना के दिखाएंगे, लेकिन अभी मेरा मन चेंज हो गया ज्योति जी। मैं चाहता हूं दर्शक भी थोड़ी अपने एफर्ट डालें। तो दर्शकों, मनी आइलैंड, मनी अट्रैक्शन की बात आपने की कि सिग्नेचर में से कौन से पॉइंट है जो पैसे को अट्रैक्ट करते हैं। तो वो पॉइंट देखने के लिए दर्शकों, आप विराट कोहली का सिग्नेचर देखिए। अच्छा। ठीक है। आप अमिताभ बच्चन जी का सिग्नेचर देखिए। ठीक है। और मैं चाहूंगा पॉडकास्ट के दौरान आप विराट कोहली का सिग्नेचर यहाँ पे लगाएं और अमिताभ बच्चन का सिग्नेचर भी लगाएं। देखिए, उन दोनों के सिग्नेचर में एक चीज कॉमन है। हम जो मनी आइलैंड बनाते हैं कि सिग्नेचर में कहीं ना कहीं आपका गोला बन जाए किसी भी तरीके से, तो वो पैसे को अट्रैक्ट करता है, पैसा आपके पास रुकता है। तो वो मनी आइलैंड चाहिए आपके आर लेटर में बने, एस में बने, पी में बने, ओ में बने। करेक्ट। ऐसी सिग्नेचर में ट्रायंगल का है, आप एच बना रहे हैं, अब वाई बना रहे हैं,
आप एफ बना रहे हैं, जहां भी लूप का मामला आ गया, सिग्नेचर में जितने होंगे लूप उतना धन होगा आपके पास खूब। अच्छा। मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। आप सिग्नेचर डिजाइन करते हैं और आपका सिग्नेचर अगर 30 से 40 डिग्री पे है और आपने बाद में लगा दी उसमें अंडरलाइन, तो मेरी बात याद रखना, आप कितने ही बड़े बिजनेस, प्राइवेट सेक्टर के लोगों को कह रहा हूँ मैं, गवर्नमेंट सेक्टर वालों की तो पिल जाएगी क्योंकि 1 तारीख को तनख्वाह हर महीने आती है। प्राइवेट सेक्टर वाले, जी आप किसी कंपनी के आईटी के सीईओ बन जाएं, लेकिन आपको वो अंडरलाइन अर्थ से फर्श पे लेके आएगी और अच्छा। आपका बैंक बैलेंस को जीरो करने का भी काम करेगी। कभी ना कभी आप अर्थ से फर्श पे आएंगे। अगर सिग्नेचर में, अगर हमारा सिग्नेचर ग्राफिक 30 से 40 डिग्री है, उसमें अंडरलाइन लग गई, या हमारा सिग्नेचर 20-30 डिग्री जा रहा है और हमने रिवर्स लाइन पीछे मार दी, तो भी सिग्नेचर हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ को रोकता है और हमसे मनी वेस्टेज एक्टिविटी करवाता है। ऐसी बहुत सी बातें हैं सिग्नेचर डिजाइन में जो हम आगे चर्चा करेंगे। तो ज्योति जी, मुझे लगता है आपका इस सवाल का जवाब मिल गया, आगे चलते हैं। जी बिल्कुल। तो सर, इम्पल्सिव स्पेंडिंग होती है, इमोशनल इम्बैलेंसेस होते हैं, लोग पैसा संभाल ही नहीं पाते। तो क्या ये पैटर्न्स भी हमारे सिग्नेचर में देखने को मिलते हैं? देखिए, कहते हैं सिग्नेचर ही हमारा नेचर, करेक्ट। तो जो हमारा नेचर होता है उसी हिसाब से सिग्नेचर बन जाता है। तो ये पैटर्न कई बार सबकॉन्शियस माइंड में पहले ही होते हैं। कोई बच्चा पैसा आएगा सीधा दुकान पे भागेगा, जी। एक बच्चा पैसा आएगा गुल्लक में डालेगा, हाँ। उसके बुआ मामा चाचा ताऊ अंकल आंटी जो भी पैसा दे, एक बस दो तरह के बच्चे हैं, एक बच्चा गुल्लक में डालेगा, एक बच्चा दुकान पे भागेगा। तो जो दुकान पे अगर आपका बच्चा सीधा भाग रहा है, तो सारे पेरेंट्स अपने बच्चे के सिग्नेचर चेक कर, अगर आपका बच्चा 10 12 15 साल का है तो नोट करना उस बच्चे का सिग्नेचर, वो स्पीड में पेन चलाएगा। क्या चलाएगा? स्पीड में पेन। तो स्पीड में पेन चलाएगा तो स्पीड में ही खर्चा करेगा। अगर आपका नेचर ऐसा है तो सिग्नेचर भी वैसा ही बन जाता है। सिग्नेचर तो आदमी, मान लो एक बच्चे, आप 6 साल का बच्चा है लेकिन वो दुकान पे पैसा आते पॉपकॉर्न लेने जा रहा है, चीज़ें लेने जा रहा है, सिग्नेचर उसने बनाया 10 साल का, तो उसका सिग्नेचर कैसे बनेगा? स्पीड में बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो एक्सपेंसिव नेचर का बच्चा बन चुका है। ओके। और एक बच्चा डालता है पैसे गुल्लक में, देखना वो स्लो स्लो राइटिंग लिखेगा। और नॉट ओनली बच्चा, जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी बड़े लोग बड़े हैं। लोग हैं, अगर वो एक्सपेंसिव नेचर में हैं, तो एक्सपेंसिव नेचर का मतलब है आप जब सिग्नेचर लिखते हैं तो आपकी हैंड राइटिंग थोड़ी तेज होगी, और खासतौर पे लास्ट में ये वाला स्ट्रोक होगा पीछे, तो एक्सपेंसिव नेचर बन जाता है। और वहीं सिग्नेचर में होगा लूप, तो मनी होगा खूब। अगर किसी व्यक्ति ने पीछे लूप लगा दिया अपने सिग्नेचर में, जैसे विराट कोहली का सिग्नेचर आप देखेंगे दर्शकों, उसके बीच में लूप लगा हुआ है, ठीक है। तो विराट कोहली के पास, कहते ना कि विराट कोहली अगर बाय नेचर बात करें, उसके बचपन की बात करें, तो विराट कोहली बाय नेचर वाज ए वेरी एक्सपेंसिव बॉय। उसने पैसे को कमाया है, खर्चा एंजॉय किया इन इज बैचलर रूट, बड़े जबरदस्त, लेकिन पैसा उसके पास मल्टीप्लाई हो गया है। और मल्टीप्लाई हो गया बिकॉज ऑफ उनके सिग्नेचर में लूप भी है, करेक्ट। और फिर वो लूप पैसे को भी अट्रैक्ट करता है और पैसे को स्टोर भी करता है। और दोस्तों, एक हमारा पॉडकास्ट है जो गॉड ने बदलवाए मेरे सिग्नेचर, तो मैंने वहाँ पर ज्योति जी 3 सिग्नेचर की जिक्र किया था, और तीनों सिग्नेचर में मैंने बताया कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन क्यों ऐसी थी, उसमें सिग्नेचर का क्या रोल है। तो दर्शकों, थोड़ा एफर्ट करो। आज मैं लिख के कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ, आपको थोड़े एफर्ट करने पड़ेंगे। आपको वो पॉडकास्ट भी देखना है ताकि आप समझ जाएं कि मेरी ज़िंदगी में सिग्नेचर का कनेक्शन फाइनेंशियली क्या था। जी। तो सर, लोग पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन वो सेव नहीं कर पाते या वो ग्रो नहीं कर पाते उन पैसों को, पैसों से पैसा नहीं बना पाते। तो क्या ये पैटर्न भी हमारे सिग्नेचर में देखने को मिलते हैं? पैसे से पैसा बनाने के लिए सिग्नेचर में अगर लूप आ गया बीच में, कहीं किसी भी तरह आपके सिग्नेचर में लूप आ गया, उसको मनी आइलैंड बोलता हूँ मैं। लूप आ गया, चाहे वाई में आओ, पी में आओ, जी में आओ, आर में आओ, एस में आओ, फर्स्ट लेटर में आओ, आखिरी लेटर में आओ, और खासतौर पे मिडल और आखिरी लेटर में लूप है, तो आप पैसे से पैसा बना सकते हैं। अच्छा। और अगर आपके फर्स्ट लेटर में लूप है और पीछे एकदम सीधा, एकदम हाईवे टाइप आपने सिग्नेचर को एंड कर दिया, तो उसमें आपका एक्सपेंसिव नेचर का होना, मतलब पैसा आएगा और फिर वो पता लगा ABCD में खर्च हो जाएगा, आपके अकाउंट में विजिबल पैसा नहीं रह सकता। सेविंग, खासतौर पे सेविंग अकाउंट में आपने कभी म्यूचुअल फंड ले लिया, कुछ और ले लिया, FD कर, तो बच जाओगे, लेकिन सेविंग अकाउंट में पैसा रोकने के लिए सिग्नेचर में लूप का होना
बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने तो खुद अपनी लाइफ में देखा है। ओके, तो कुछ ऐसे केसेस भी बता दीजिए जहाँ सिग्नेचर ने उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ाया हो। देखो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ाने वाले सिग्नेचर में अगर मैं सेलिब्रिटी में बात करूँ तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, अमिताभ बच्चन साहब हैं, विराट कोहली जी हैं, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में बात करूँगा तो मैं मुकेश अंबानी जी हैं, जिनके सिग्नेचर में दोस्तों देखना गूगल में कितना बड़ा लूप लगाते हो। उनके सिग्नेचर में तो आई आता लास्ट में। जब मुकेश अंबानी आई की जगह लूप लगा रहे हैं भैया, वो आई नहीं लिख रहे, वहाँ लूप डाल रहे हैं, तो पैसा आके उनके पास रुकता है और मल्टीप्लाई होता रहता है, क्योंकि उनका लूप लास्ट में है। दर्शकों, अगर पहले लेटर में लूप है तो पैसा आएगा, लेकिन हमेशा पैसा आपके पास, आप देखना चाहते हैं, चाहे आप क्लर्क के पद पे काम कर रहे हो, चाहे आईएएस के पद पे काम कर रहे हो, तो आपके पिछले लेटर में लूप मुकेश अंबानी जी से सीख लीजिए, या डॉक्टर राही रमेश यादव से सीख लीजिए, अच्छा। उनकी नकल कर लीजिए, या प्रॉपर मुझसे सीख लीजिए। और ज्योति जी, मैं बता दूं, मेरे सिग्नेचर स्टूडेंट में आपको 90% स्टूडेंट का मैं लूप लगवाता हूं। और एक हमारे सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर हैं विवेक त्रिपाठी जी, एक बार कह रहे थे, यार रमेश जी आप तो सभी को लूप लगवा देते हैं। जी। तो मैंने कहा पैसा सबको चाहिए, तो उन्होंने कहा लूप से सबको पैसा थोड़ी आता। मैंने कहा सब ऑक्सीजन से जिंदा रहते हैं ना। जब सब लोग ऑक्सीजन से जिंदा हैं, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, करेक्ट। और 17 साल का मेरा उसमें अनुभव है। दो बातें, तो वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी कास्ट हो, किसी भी कंट्री का, मेरे पास लगभग 30 से 35 कंट्री की कंसल्टेंसी भगवान मुझसे करवा चुका है, अलग अलग धर्मों की करवा चुका है। पाकिस्तान के लोगों ने भी कंसल्टेंसी लिए, सलाम ठोक के मैं उनसे 4 बार भारत माता की जय बुलवाता हूँ, फिर कंसल्टेंसी देता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान के लोग पैसा तो भेज नहीं सकते। जब भी कंसल्टेंसी मांगते हैं मैं उनसे भारत माता की जय बुलवाता हूँ 4 बार, क्योंकि पाकिस्तान से इंडियन बैंक में पैसा आना बंद है गवर्नमेंट के रूल में, तो पैसा तो देते नहीं है, ना उनसे मिलना है, लेकिन मैं भारत माता की जय 4-6 बार उनसे बुलवाता हूँ। और वो कहते हैं सर हमारे यहाँ पर सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी बताने वाला कोई नहीं है, बट आपके वीडियो सुने और हम आपके बड़े फैन हो गए और आपसे जानना है। सब मेरे स्टूडेंट इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि 90% केसेस में मैं लूप जरूर लगवाता हूँ। 10% का मैं इसलिए छोड़ देता हूँ, कई बार आदमी का, कुछ खास आदमी होते बोलते सर ये लूप हटवा दो ना हमारा, तो हटा लो भाई, बाकी मैं जरूर लगवाता हूँ। ओके। और मैं एक ही बात कहूँगा, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी ज्योति जी एक साइंस है, इसमें लूप पैसा अट्रैक्ट करता है, लूप के चलते पैसा आपके बैंक में रहता है। ये मैंने खुद अपना देखा है। मैंने बिना लूप के भी सिग्नेचर 10 साल रखे हैं और लूप के भी सिग्नेचर 10 साल रखे हैं, दोनों में मेरा बैंक बैलेंस मैंने देखा है। दोस्तों मैं बात बता दूं, जब मेरा बिना लूप का सिग्नेचर था ना, तो मेरे बैंक बैलेंस में कभी मैंने 7 फिगर इनकम नहीं देखी। 7 फिगर इनकम ज्योति जी स्टार्ट कहाँ से होती है? 10 लाख से जी। और जो मेरे लूप के सिग्नेचर बने, तो दोस्तों मैंने 8 फिगर इनकम भी मेरे अकाउंट में देखी है। तो अब मैं तो इसको क्या कहूँगा, मैं तो रमेश यादव की तो ज्योतिष वही है, रमेश यादव का तो मूलांक भी वही है, भाग्यांक वही है, मंगल ग्रह कुंडली सब वही है, लेकिन जब मेरा सिग्नेचर में बड़ा लूप, तो धन आया खूब। तो सर मनी और सेल्फ वर्थ का सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी या कहें सिग्नेचर ग्राफोलॉजी से क्या कनेक्शन है? देखो, मनी और सेल्फ वर्थ का सिग्नेचर ग्राफोलॉजी से बहुत गहरा कनेक्शन है, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी बहुत गहरा कनेक्शन है। अगर आप सेल्फ वर्थ मतलब आदमी का नेम, फेम, ब्रांडिंग, अगर आपका फर्स्ट लेटर क्लियर है, फर्स्ट लेटर आप सिग्नेचर में बहुत साफ साफ लिखते हो, वो विजिबल है, रीडेबल है कि फर्स्ट लेटर क्या है, तो आप किसी भी पद पे कार्य करें, आपका आपके ऑफिस में मान सम्मान, नाम, पद प्रतिष्ठा सब जबरदस्त रहेगी। अच्छा। ठीक है। और आपसे बड़े, आपसे सीनियर भी आपका रिगार्ड करेंगे, आपके घर वाले भी आपकी बात सुनेंगे, और आप में कॉन्फिडेंस भी जबरदस्त रहता है। अच्छा। फर्स्ट लेटर क्लियर होना जरूरी है। ऐसे ही फाइनेंशियल में आपके सिग्नेचर में मनी लूप, ठीक है, मनी ट्रायंगल, मनी बाउल, और भी ऐसे कई ग्राफिक डिजाइन है जो अगर सिग्नेचर में सेट हो जाते हैं तो पैसे को आना ही पड़ता है। तब देखिए, मैं आपके साथ बैठ के पॉडकास्ट कर रहा हूँ जी। मैं जाके आराम से अपने गांव में सो सकता हूँ, बढ़िया फार्म हाउस भगवान ने मेरा बनवा दिया जी। और अंधों में खाने राजा वाली बात है। सब कहते हैं गुरुजी बहुत अमीर है, गुरुजी के पास तो अमेरिका से लोग आते हैं, पूरे इंडिया से लोग आते हैं। मेरे गांव मेलावास, जो कि नालोन रोड पे रेवाड़ी में स्थित है, ठीक है, वहां पे अमेरिका से, वैंकूवर, कनाडा से भी लोग आ चुके हैं। ओके। फिर भी मैं आपके पास आज बैठ के अपने काम का प्रचार कर रहा हूँ, अपनी साइंस का प्रचार कर रहा हूँ, अपनी गॉड ब्लेसिंग विजडम का प्रचार कर रहा हूँ। क्यों? मेरा सिग्नेचर कहता है भाई पैसा चाहिए मुझे। क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसा चाहिए।
तो मुझसे काम करवा रहा है। मतलब मैं कल चंडीगढ़ से आया हूँ और आज काम कर रहा हूँ, शाम को मेरे ससुराल में एक मैरिज पार्टी है, मैं वहाँ भी जाऊँगा। तो ये एक्टिविटी क्यों? ये एक्टिविटी ये नहीं। अब अमिताभ बच्चन जी है, अमिताभ बच्चन जी कितना काम कर रहे हैं? बहुत। अमिताभ बच्चन जी को कोई पूछे पैसे की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। है? अमिताभ बच्चन जी जाके शूटिंग पे ड्रेस बदलते हैं, डायलॉग बोलते हैं, कपड़े बेचारे, कपड़ा पहनना, कपड़ा उतारना, कितनी तरह की ड्रेस पहनते हैं। क्या जरूरत है अमिताभ बच्चन जी को काम करने की? तो दोस्तों बता दूं ना, अमिताभ बच्चन जी पैसे के लोभी है ना लालची हैं, लेकिन चक्कर क्या है, उनके सिग्नेचर में मनी लूप इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं। उनका सिग्नेचर जब तक वो जिएंगे उनको काम करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। दो तरह के लोग जीवन में काम करते हैं, एक्टिव रहते हैं। या तो आपके सिग्नेचर में मनी लूप हो, तब आप एक्टिव रहोगे, आप प्लस लाइफ में रहोगे। अच्छा। या आपके सिग्नेचर में स्ट्रगल एनर्जी हो, उसमें भी आप एक्टिव रहोगे और आप लोन में रहोगे, कर्जे में रहोगे। अगर सिग्नेचर में पैसिव एनर्जी, तो आदमी फिर क्या रहेगा? धोबी का कुत्ता घर का नहीं घाट का। ना तो वो कर्जे में जाएगा, ना वो बड़े लाइमलाइट में आएगा। लेकिन सिग्नेचर में गुड लक एनर्जी है तो आदमी लाइमलाइट में आएगा और बड़ी मौज काटेगा, और सिग्नेचर में नेगेटिव एनर्जी है तो आदमी स्ट्रगल काटेगा और अर्श से फर्श पे भी आ जाएगा। ठीक है, अगर सिग्नेचर ही वीक हो तो क्या उसको चेंज किया जा सकता है थ्रू सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी? ज्योति जी, आपने खुद वो पॉडकास्ट लिया था जिसका हेडिंग है जब गॉड ने बदलवाए मेरे सिग्नेचर। जी सर। तो मैंने खुद 10 साल एक सिग्नेचर रखा, और मेरे बैंक में, मैंने सच बताऊं दोस्तों, पेरेंटल प्रॉपर्टी बेच के कभी 10, 20, 30 लाख रुपए आए भी थे तो वो हवा में उड़ गए, क्योंकि मेरे सिग्नेचर में फाइनेंशियल एनर्जी जीरो थी सस्टेन करने की। पैसा सस्टेन करने की एनर्जी नहीं थी। चेंज ऑफ सिग्नेचर, चेंज ऑफ नेचर, 1 पॉइंट। मल्टीप्लाई योर फाइनेंस, ये सेकंड पॉइंट है। सिग्नेचर बदलने से बैंक बैलेंस बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है। अब देखिए हमारे गोविंदा जी हैं, गोविंदा जी का सिग्नेचर जरूर दिखाना आप, गोविंदा जी का सिग्नेचर फोटो के साथ पॉडकास्ट में। तो गोविंदा का सिग्नेचर गूगल में देखेंगे आप, गोविंदा लिखता है फिर पेन को रिवर्स लाता है। तो गोविंदा जी की इनकम आजकल क्या है? इनकम के नाम पे गोविंदा जी का मेरे हिसाब से खर्चा ही नहीं चल रहा होगा। वो जो खर्चा चला रहे हैं अपनी पुरानी इनकम से चला रहे हैं जी। ठीक है। कहने का मतलब है कि शाहरुख खान का सिग्नेचर में फाइनेंस कनेक्शन बहुत तगड़ा है, सलमान खान के सिग्नेचर फाइनेंस कनेक्शन जबरदस्त है। अच्छा। ठीक है। और अमिताभ बच्चन जी का मैंने बता दिया, विराट कोहली जी का मैंने बता दिया। अभी हमारे गौतम गंभीर साहब है जी, उनकी पेरेंटल प्रॉपर्टी जबरदस्त है, अच्छे अमीर बाप के बेटे थे और क्रिकेट में उन्होंने सब कुछ कमाया, आईपीएल ट्रॉफी भी कमाई, ये कमाया, वो कमाया, आज कोच बन के ट्रॉफी इंडिया टीम जीत भी गई। लेकिन गौतम गंभीर और राहुल डेविड फाइनेंशियली सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में वीक सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के शिकार है फाइनेंशियली। अच्छा। हाँ, उनको पैसा बहुत मेहनत करके आएगा, उनको पैसा अबंडेंस में नहीं आएगा। जैसे विराट कोहली का आ गया, रोहित शर्मा को आ गया, या तेंदुलकर साहब को आ गया। ठीक है। तो खिलाड़ी वो भी बहुत बड़े थे, कोच भी बड़े हैं, राहुल डेविड भी कितने बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी सचिन तेंदुलकर से बहुत वीक है, तो फाइनेंस भी उतना ही गैप हो गया। तो क्या सर सिग्नेचर करेक्शन के बाद या कौन से ऐसे करेक्शन मेजर्स हैं जिसको करके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फाइनेंशियल ग्रोथ को पा सकता है एक इंसान? पहले तो मैं 10 को बता दूं, किसी भी एस्ट्रोलॉजर की गाइडलाइन आप यूट्यूब पे देखते हो, पॉडकास्ट देखते हो और उसका सेल्फ करेक्शन करते हो तो उससे फायदा तो होता है ज्योति जी। लेकिन अच्छा। मैं कहता हूँ सभी दर्शकों को कि आप वास्तु की कंसल्टेंसी लो, किसी भी फील्ड की कंसल्टेंसी लो, तो पॉडकास्ट या यूट्यूब देख के आपको सिर्फ ये पता लगाना कि दिस पर्सन इज बेस्ट एंड हाउ मच बेस्ट इज, और आप उसको पर्सनल कांटेक्ट करके उसकी एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी लेनी चाहिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी से जीवन आदमी अर्श से फर्श पे भी आ जाता है, फर्श से अर्श पे भी चला जाता है। बिल्कुल तो सही। उसमें 99% का खेल नहीं होता है। आज ही मेरे पास एक हुबली के बहुत बड़े बिल्डर हैं, उनकी कंपनी का नाम है विस्ता लाइफ रियल्टी। आज ही उनका मेरे पास सुबह कंसल्टेंसी का फोन आया था। उन्होंने कहा सर मैंने पिछले 6 महीने से मैं आपका पॉडकास्ट देख के ये सिग्नेचर बना के प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो मैंने कहा ये जो प्रैक्टिस कर रहे हो इसमें आपकी लाइफ में ABC फायदे हैं और XYZ नुकसान है। बोले, उन्होंने कहा बिल्कुल सही हो। तो दर्शकों यहाँ मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, पॉडकास्ट देख के आपको क्या जानना है कि वेदर दिस पर्सन इज बेस्ट, तो बेस्ट है तो कॉन्टेक्ट हिम पर्सनली। आपका सवाल क्या था कि कौन से ऐसे स्ट्रोक्स हैं जिसको चेंज? ज्योति जैसे बहुत से स्ट्रोक है, मैंने बताया मनी लूप है, मनी ट्रेंगल है, मनी बाउल है, ऐसे बहुत से डिजाइनिंग है सिग्नेचर में। उनको किस किस तरह आपके नाम के साथ फिट होगा, आपके सरनेम के साथ फिट होगा,
वो जानने के लिए जरूर आपको एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी देनी चाहिए, क्योंकि पैसा बढ़ाना है तो पहले पैसा डालो और फिर पैसा बढ़ा लो। एग्जाम्पल दे ही दिए, उन सितारों का सिग्नेचर देख लीजिए आप। जो भी व्यक्ति आपका दोस्त है, आपका फ्रेंड है, आप देखिए अगर उसके पहले लेटर में लूप है तो आप देखिए उस व्यक्ति की जॉब प्लेसमेंट जल्दी होने के चांस बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। दूसरी बात, उसको जब पैसे की जरूरत होगी तो कोई ना कोई माध्यम से उसको पैसा मिलेगा। अब उसको मल्टीप्लाई करना है, वो पैसा सस्टेन रहना है, ये सारी बात जानने के लिए आप डॉक्टर राही रमेश यादव से संपर्क करें। और आपको भी लगता है सर मुझे भी आने वाले टाइम में एक करोड़पति ज्योति मैम बनना है, तो प्लीज कंसल्ट विद डॉक्टर राही रमेश यादव। तो सर अगर हम सेलिब्रिटीज़ की ही बात करें तो ऐसे कौन से सेलिब्रिटीज़ हैं आपकी नज़र में जो अर्श से फर्श तक आ गए सिर्फ उनके सिग्नेचर की वजह से? देखो, अर्श से फर्श पे आने वाले सिग्नेचर में मैं कहूँगा अमिताभ बच्चन जी का भी सिग्नेचर गूगल में देखिए दोस्तों, वो पहले अमिताभ के नीचे बच्चन लिखते थे। और मैं बार बार कहता हूँ, जिस व्यक्ति ने नाम के नीचे सरनेम लिखा वो अर्श से फर्श पे आएगा। दूसरा, माइकल जैक्सन, वो अर्श से फर्श पे आए, उनकी ज़िंदगी में कितनी समस्याएं रही और दुनिया से भी जल्दी चले गए। अभी अमिताभ बच्चन का सिग्नेचर अलग है, पहले अमिताभ लिखते थे अमिताभ और नीचे बच्चन और फिर अंडरलाइन फिर 2 डॉट। अभी लिखता है अमिताभ बच्चन स्टेट, और ए का लूप उनका कितना बड़ा है और बी का लूप उनका कितना बड़ा है, मतलब मनी आइलैंड। मुझे लगता है अमिताभ बच्चन जी को ये पता ही नहीं है कि ये भी एक पावर है, ठीक है। और तीसरा मैं बताऊं आपको दोस्तों, सिद्धार्थ मालिया। सिद्धार्थ मालिया का सिग्नेचर मैंने खुद लिया था, जो कि विजय मालिया के बेटे हैं। 2011 में मुंबई इंडियंस की आईपीएल पार्टी थी, मुंबई इंडियंस चैंपियंस लीग जीती थी, तो वो पार्टी हो रही थी चेन्नई में और मुझे हरभजन पाजी उस पार्टी में लेके गए थे, ठीक है। तो सिद्धार्थ मालिया का सिग्नेचर मैंने बाई हैंड लिया था, ठीक है। और मैंने कहा था कि आप इस सिग्नेचर से कभी भी आईपीएल नहीं जीत सकते। तो ही वॉज लुकिंग एट मी लाइक स्टेन्स, बिकॉज वो थोड़े एनआरए टाइप है, ठीक है। और बाद में विजय माल्या का बिजनेस डूब गया, क्योंकि वो विजय माल्या जी बिजनेस ट्रांसफर किसको कर रहे थे, अपने बेटे को, और बेटे का सिग्नेचर था अर्श से फर्श पे। तो सिग्नेचर में ऐसे तमाम एग्जाम्पल हैं, 3 एग्जाम्पल मैंने दिए। और आप जो भी अभी आप अनिल अंबानी का सिग्नेचर लीजिए, अनिल अंबानी का सिग्नेचर और मुकेश अंबानी का सिग्नेचर सामने रखिए दर्शकों अपना। आप जब सामने रखेंगे तो दोनों को सिग्नेचर में अंतर है। दोनों की प्रॉपर्टी वंस अपॉन ए टाइम वाज इक्वल, स्टाफ वाज इक्वल, एवरीथिंग वाज इक्वल, पर एक आदमी आज कर्जे में, एक आदमी प्रॉफिट में है। तो नेम के नीचे सरनेम, एक हमारे विनोद कांबले क्रिकेटर भी लिखते थे, सचिन तेंदुलकर से बड़े टैलेंटेड बल्लेबाज थे, नेम के नीचे सरनेम लिखते थे। सचिन से पहले उन्होंने 3 डबल सेंचुरी मारी थी। दर्शकों, जो जेनजी जनरेशन युवा उनको आपको बता दूं, विनोद कांबले ने 3 डबल सेंचुरी टेस्ट मैच में उन दिनों में 90s में सचिन से पहले मार दी थी और खत्म हो गए बहुत जल्दी, क्योंकि सिग्नेचर था नेम के नीचे सरनेम। तो नेम के नीचे सरनेम ना लिखें, और आपका सिग्नेचर अगर 30-40 डिग्री में, तो अंडरलाइन पहले लगाएं, पहले लगाएं, पहले लगाएं। ओके। सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी हमारे फाइनेंस को बढ़ाने का भी काम करती है, हमें फाइनेंस को एंजॉय कराने का भी काम करती है, हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ भी कराती है और हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी रखती है। ओके। अगर सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में सही ग्राफिक, सही डिजाइन, सही मनी आइलैंड, सही ट्रायंगल, सही मनी बाउल, ये सब चीज़ सेट हो जाएं और उनको अगर हम अपनी लाइफ में, अपने सिग्नेचर में यूज़ कर लें, तो लाइफ हो जाती है बल्ले बल्ले। तो सर ये भी सुना है कि आप सिग्नेचर योग मेडिटेशन भी कराते हैं। जिन लोगों के सिग्नेचर्स में कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनके सिग्नेचर्स को रीडिज़ाइन करके उनको प्रैक्टिस कराते हैं। तो थोड़ा सा उस कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लाइंट आया जी। उसका सिग्नेचर है कि उसमें पैसा रुकेगा ही नहीं, करेक्ट। तो वो सिग्नेचर वो 10-20 सालों से कर रहा है, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड का पैटर्न भी बन चुका है, एस्ट्रोलॉजी का पैटर्न भी बन चुका है, पैसा रुकेगा नहीं। और किसी किसी का सिग्नेचर है कि उनको पैसा आएगा तो भी वो कर्जे में रहेंगे। हाँ। किसी किसी का सिग्नेचर है कि पिछले 10 सालों से बिजनेस उसी टर्नओवर पे है, टर्नओवर 5 करोड़ का है तो 5-7 करोड़, 5-7 करोड़ ही, और बढ़ नहीं रहा। तो ऐसे किसी भी पैटर्न को ब्रेक करने के लिए सिंपल सी बात है, अगर आज मेरे को मस्कुलर मसल बनानी है, करेक्ट, तो मुझे जिम जाके अपने कोच के साथ कौन सी ट्रेनिंग करनी है, इस मसल का वेट लिफ्टिंग ट्रेनिंग करनी है, करेक्ट। कुछ भी करूंगा इस मसल का करूंगा जी। ऐसे ही जब हमारे पास हमारे स्टूडेंट आते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें ये जो बुक आप देख रहे हैं, करेक्ट, ये बुक है, इस पे लिखा सिग्नेचर योग मेडिटेशन। हम उनको मनी आइलैंड, मनी बाउल, मनी ट्रायंगल के साथ उनका सिग्नेचर डिजाइन करते हैं, उनके बैंक सिग्नेचर को डिस्टर्ब नहीं करते। ओके।
और हम कहते हैं कि 100 बार से ज़्यादा लिखना है, 100 दिन से ज़्यादा लिखना है। अच्छा। उसी दौरान आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आपका फाइनेंशियल जो आपकी एनर्जी थी, जो पैटर्न था, पैसा खर्च होने का वो चेंज हो रहा है, पैसा आने का पैटर्न बढ़ रहा है, और आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो आपकी पदोन्नति और आपका प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है। तो गुड लक सिग्नेचर को बार बार सही तरीके से लिखने की क्रिया को हम कहते हैं सिग्नेचर योग मेडिटेशन। मेडिटेशन इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हम गाइड करते हैं कि जब ये 20 मिनट आप लिखोगे तो आपका मोबाइल फ़ोन बंद रहेगा, आप एकांत में रहेंगे और आप सिर्फ अपने सिग्नेचर पे ध्यान देंगे। और हमने इसके लिए विशेष तरह की बुकलेट भी बनाई है दोस्तों। देखो ये कि मेरे स्टूडेंट ने ये सिग्नेचर योग मेडिटेशन लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं? जी। ये मेरे स्टूडेंट की बुक है। तो इसमें आप देख रहे हैं इनके बी में भी मनी लूप है और पीछे 2 लूप एक्स्ट्रा भी हैं। इनका नाम यहाँ पे पूरा हो रहा है, तो ये 2 लूप पीछे भी है। तो ये हैं, कहते हैं कि अगर जैसे इस तरह की इसमें लाइनें रहती हैं, ठीक है। अगर हमने थाई पावर बनानी है तो हम थाई का जिम करेंगे। तो जैसे ही हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है, अब एक मान लो क्लाइंट आता है, वो गवर्नमेंट जॉब में है, तो गवर्नमेंट जॉब में हम उसकी फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी उतनी तेजी से नहीं बढ़ा सकते, लेकिन गवर्नमेंट जॉब वाले को हम जो पैटर्न बनाएंगे उसकी पदोन्नति के पैटर्न बनाए, ताकि उसकी पदोन्नति टाइम पे होती रही, कभी वो लेट ना हो। या कभी पदोन्नति में बड़े बड़े पोस्ट में क्या होता है, एक ही पोस्ट होती, कैंडिडेट होते हैं 2 या 4, तो वहाँ बाजी मारने के लिए गुड लक होना बहुत ज़रूरी है। मतलब किसी तरह का भी गुड लक लाना हो, उसको बार बार लिखवाने का तरीका सिग्नेचर योग। सिग्नेचर योग मेडिटेशन कहते हैं। और दर्शकों, आपको पता ही कि एक सेलिब्रिटी क्रिकेटर, आज मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, पहली बार, बहुत बार उनका नाम बोला है, वो ही इस सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के, लोग कहते हैं मैं जन्मदाता हूँ, मैं जन्मदाता, मैं कहता हूँ जन्मदाता तो भगवान है, लेकिन जो सेलिब्रिटी क्रिकेटर मुझे 2011 में मिले और उन्होंने मेरे कहने से सिग्नेचर लिखे, और लिखने के बाद उनको सक्सेस मिली, और उस सक्सेस के बाद उन्होंने मीडिया को भी सिग्नेचर की नोटबुक दिखाई और ये बोला मैंने 20 नोटबुक भरी। तो दर्शकों, मैं फिर रिपीट करता हूँ, 20 नोटबुक इसलिए नहीं भरी थी, उनको एक सिग्नेचर प्रैक्टिस करना था। उनको कई तरह के सिग्नेचर लिखवाए गए, जैसी उनकी रिक्वायरमेंट थी उस तरह की। सिग्नेचर योग मेडिटेशन 3 से 6 महीने में बदल भी देते हैं हम। अच्छा। जी, सिग्नेचर योग मेडिटेशन में हम ग्राफिक चेंज भी कर देते हैं। जब सिग्नेचर योग मेडिटेशन में ग्राफिक चेंज होते रहते हैं तो लाइफ भी अपग्रेड होती रहती है। ओके। इसलिए बैंक में रहेगा एक गुड लक सिग्नेचर। बाकी सिग्नेचर योग मेडिटेशन मतलब योगा और पावर योगा, तो सिग्नेचर योग मेडिटेशन बन जाता है आपके एस्ट्रोलॉजी के लिए एक पावर योगा। ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके, एंड आई होप हम ऐसे ही दोबारा मिलते रहेंगे। सिग्नेचर के बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट हैं, बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिनके बारे में हम जानते रहेंगे आपसे। और अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर भर भर के करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम लेके आ पाएँ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू सर। थैंक यू ज्योति जी। और आप भी करोड़पति बनने के लिए आइए, मिलिए डॉक्टर राही रमेश यादव से और बनाइए अपने लूप वाले सिग्नेचर। बिल्कुल सर।